तो जी व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं चाचू के घर। तो ये उनका बाहर का मेन दरवाज़ा है। थोड़ा कंस्ट्रक्शन का आजकल काम चल रहा था, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ पे मैस फैला हुआ है। उसकी वजह ये है कि चाचू यहाँ पे नहीं रहते, वो अपनी जॉब के सिलसिले में इस्लामाबाद में रहते हैं। तो यहाँ पे वो सिर्फ आते हैं, कभी कभी ईद पे आ जाते हैं या फिर कोई इवेंट हो तो तब आ जाते हैं। ये उनका आबाई घर है उनके वालिदैन का। तो जब से उनकी जॉब लगी है वो इस्लामाबाद रहते हैं। तो अभी आए हैं हम उनके घर, देख लीजिए ये उनका घर है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, सलामत होंगे। मैं हूँ मिसबा वकास और हाज़िर हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिसबा फूड एंड व्लॉग के साथ। व्यूअर्स, आज का व्लॉग जो है वो बनाने जा रही हूँ, आइए देखते हैं आप मेरे साथ। तो क्या करने लगे हैं हम के चाचू के घर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ था, मैं चाह रही थी कि उसको अपने इस्तेमाल में लाया जाए, क्योंकि चाचू का ये आप घर मेरे पीछे देख सकते हैं। घर जो है वो सेल आउट कर रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो इस्लामाबाद में रहते हैं। तो मैं चाह रही थी कि वो जो सामान है वो अपने इस्तेमाल में लाऊं, थोड़ा सा उसको किचन में हम लोग यूज़ करेंगे। तो आप व्लॉग को पूरा देखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपसे एक मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मेरे व्लॉग्स जो हैं वो आप देखा कीजिए। तो शुरू करते हैं अपना व्लॉग और देखते हैं कि हम यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं। तो जी व्यूअर्स, ये हैं कैबिनेट जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी है, तकरीबन 40 साल ये तकरीबन पुरानी कैबिनेट है। यहाँ पे जो चाचू की अम्मी थी ये उन्होंने बनवाए थे और बिल्कुल प्योर ब्यार की लकड़ी से ये बने हुए हैं। और इनमें वो अपने बर्तन रखते थे, क्योंकि जो चाचू हैं वो यहाँ पे नहीं रहते, इसलिए ये किचन को नया बनाया है। तो जो बाकी सारा जो सामान था किचन का पड़ा हुआ था, अभी वो रखा हुआ है इनमें। तो अभी हम सबसे पहले इसको खाली कर लेते हैं। ये ऊपर भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको ये मैस इसलिए फैला नज़र आ रहा है क्योंकि घर की थोड़ी मरम्मत चल रही थी और जितना भी सामान था सारा किचन में ही रखा हुआ है। तो इसलिए आंधियाँ और तूफ़ान इतने ज़्यादा आए थे, जिनकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारा जो है ना वो मैस क्रिएट हुआ है। तो सारा इसको ऊपर से उठा लेते हैं और ये जो कैबिनेट्स हैं इनको खाली कर लेते हैं। ये कुछ सामान इस डब्बे में रखा हुआ है, ये सारा सामान यहाँ से खाली कर लेते हैं और फिर कैबिनेट को घर ले जाएंगे। हम जो है ये मार्केट से खाली करके घर ले आए हैं। अभी हमने चेंज कर लिया अपनी, क्योंकि उन कपड़ों को रंग लग जाना था, रंग लेके आए हैं। इसलिए ये की लेके आए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये की लेके आए हैं रंग, और ये आ चुका है। ये मास्टर की डब्बी भी ले आए हैं, की भी ले आए हैं और ये पेट्रोल भी ले आए हैं। अब हमें करना है इसको रिस्टोर। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये क्या इसका आलम बना हुआ है और साइडों में भी कुछ नहीं लगा हुआ इसके। हमें अब क्या करना है, ये देखें, ये शीट है, शीट को हमने काट लिया, इसको इसके बराबर का काट लिया और इसको इधर इधर और दूसरी साइड पर लगाएंगे तो ये बन जाएगी। और ये जो दूसरी वाली है, इसके जो ये दरवाजे के नीचे जो ये जालियां आपको नजर आ रही है सारी टूटी हुई है, इसको सही करना है, इनको कलर करना है। और आइए फिर इसको स्टार्ट करते हैं, वक्त ज़ाया नहीं करते, गर्मी बहुत लग रही है। तो व्यूअर्स, आज ज़ैनब के बाबा को मैंने काम पे लगाया है, इसी के साथ साथ उनकी आपसे मुलाकात भी करवा देते हैं कि आखिरकार उन्होंने मेरे साथ व्लॉगिंग तो करनी थी। चले इसी बहाने माने तो सही कि मैं भी आपके साथ बातें भी करता हूँ और आपका काम भी थोड़ा सा कर देता हूँ। बहुत मुश्किल से हाथ आए, अदरवाइज़ ये हाथ नहीं आते हैं ना। चलें, आप अपना इंट्रोडक्शन खुद से करवा दें या मैं करवाऊँ? कुछ नहीं बोलना। आपकी जल्दी है, हमारे दिल्ली से दूसरा आ रहे हैं, तो इन्होंने मुझे पकड़ लिया। कभी कभी काम करके देते हैं, अदरवाइज सारे काम मुझे खुद से करने पड़ते हैं। तैयारी तो मेरी व्यूअर्स यही थी कि ये भी काम मैं खुद से कर लूँ, लेकिन ये है कि चलें ये हाथ आ गए, अब इनसे करवा लेते हैं। ये है कि पुरानी जो चीज़ें होती हैं ये बड़ी मजबूत बनी होती हैं, अगर आपको मिल जाए कहीं से तो ज़रूर इनको अवेल किया करें और इनको अपने हिसाब से सेट करके तो आप इनको अपने यूज़ में ला सकते हैं। अच्छा, ये था कि मेरे जो किचन के बर्तन थे वो इतने ज़्यादा बिखरे पड़े होते थे और मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं उनको कहाँ पे रखूँ। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं क्या खलारा पड़ा हुआ। अभी यहाँ से बच्चे खाना खा के गए हैं तो ये आ गए थे घर, तो मैंने कहा इनसे पहले मैं ये वाला काम करवाऊँ ना, तो इनको लगाया। ये देखें
पीछे, शुक्र है कर रहे हैं, मुझे काम करके दे रहे हैं। मैंने कहा आप ये वाला काम करें तो मैं भी आपके साथ में हेल्प करती हूँ, और जो है ना वीडियो मेरे साथ प्लीज़ बनवा लें। बड़ी मुश्किल से राज़ी किया इनको। ऑलमोस्ट बस ना होने ही वाला है। ये सिर्फ इनकी शीट्स लगनी थी इसकी चारों तरफ। अब ये शीट जो है ना वो लग गई है, इसका गोला लगाएंगे चारों तरफ और इसको भी कलर करेंगे। और वो जो दूसरी वाली है मैं आपको वो दिखाती हूँ कि ना, उसकी देखिए नीचे से ना जालियाँ ख़राब है, नीचे से बिल्कुल ना, तो उसकी जालियाँ सही करनी है और इसको पेंट करना है। पेंट करने के बाद ये हमारा जो बिल्कुल काम है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको सूखने देंगे, तो सूखने के बाद फिर इसको किचन में रख के तो इसमें अपना सारा जो है वो मैं सारी चीज़ें इसमें रख दूँगी। तो ये शीट्स जो है वो लग गई हैं, आप देख लें। अब शीट इसके चारों तरफ ना जाने के बाबा गोला लगा रहे हैं। बस ये 5-10 मिनट का काम है, अभी ख़त्म हो जाना है। तो होने के बाद इसको फिर हम लोग कलर करेंगे। ओके व्यूअर्स, ये मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। ये देखिए अब इसके ऊपर गोला लग गया। अब इसको हम करेंगे कलर। ये देखिए ये इसकी फ्रंट साइड है, इसको भी मैं खोल के दिखाती हूँ। इसमें अच्छी खासी स्पेस है। ये देखें, अब इसमें 2 खाने बने हुए हैं, इसमें बर्तन भी आ सकते हैं। इसमें मैं अच्छे से बर्तन रखूँगी। ये देखें ये बना हुआ। अब ये इसका ये डब्बा है, ये देखिए ये ऐसे बंद हो जाएगा। ये भी लगी हुई है इसको ऐसे, और ये इसकी ये वाली साइड भी कंप्लीट होगी और बैक साइड भी। अब इसको हम लोग करेंगे कलर को खोल लिया। अब कलर को अब डाल लेते हैं। इसको मैंने फर्नीचर चॉकलेट ब्राउन कलर ही मंगवाया है, ताकि ये मुझे ये वाला कलर बड़ा पसंद है। इसमें पेट्रोल डाल लेते हैं आप और मिक्स कर लेते हैं। पेट्रोल इसमें डाल लिया। अब इसको करते हैं मिक्स, और ये भी कलर होगा तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगी, इतनी अच्छी लगेगी। मैं तो एक्साइटेड हो रही हूँ देखने के लिए कि ये बन के कैसी लगेगी। तो जी अब ये होने लगे कलर स्टार्ट। बहुत पुरानी लकड़ी का भी ये बना हुआ है, बिल्कुल बिहार का। तो कलर हो के ये बड़ा अच्छा लगेगा। ये तो बिल्कुल 0 मीटर ही हो जाएगा जी। ओए मज़े। अच्छा बहुत ही प्यारा लगेगा। अब ये बात है कि दिखाती हूँ मैं आपको, जब ये पूरा कलर हो जाएगा फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ इसको। ये देखें जी, फ्रंट साइड जो है ना वो हो गई है। कैसी लग रही है? बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये फ्रंट साइड हो गई है, और अब ये जो साइड की है ना वो भी हो गई है, वो कर रहे हैं अभी। ये देखिए जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी, इसकी छत हो जाएगी, साइडें हो जाएंगी, फिर मैं आपको सारा ये दिखाऊंगी। तो व्यूअर्स ये जो साइड वाली एक साइड और जो पिछली तरफ वाली वो भी हो गई है। आप देख सकते हैं एक साइड रह गई है इसकी और छत रह गई है इसकी। ये देखें जी, ये पिछली साइड हो गई है। अब ये साइड वाली साइड करने लगे हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही है। अब वो पंजाबी में कहते हैं ना कि बम भी काट देते ने, तो अज ना ये अलमारी दे तो बम भी निकल गए ने। मेरे ख्याल है कि इसको रंग जो है 40-45 साल बाद हुआ होगा। तो ये जो अलमारी मैंने आपको पहले बताया था कि चाचू के घर से जब हम उठा के लाए थे, तो चाचू की जो अम्मी है ये उन्होंने बनवाई थी अपने किचन में रखने के लिए, क्योंकि तब किचन के कैबिनेट्स तो होते नहीं थे। तो इसी तरह की अलमारीज़ में बर्तन और ये जो स्पाइसेस जो है वो सारे डब्बे रखे जाते थे। तो वो परली वाली जो वो खड़ी है अभी उसको करना है सही, तो उसमें रखे होते थे उन्होंने अपने सारे बर्तन, और इसमें स्पाइसेस रखे होते थे। अब ये इसकी एक साइड रह गई है, अब इसको भी करते हैं। तो जी व्यूअर्स ये सारी हो गई रंग। तो ज़ैनब भी आ गई है घर, ज़ैनब सितारा पढ़ने के लिए गई हुई थी। तो ये आप देखें ज़ैनब के बाबा इसको घुमा रहे हैं। आप ये ज़रा ये नज़ारा देखिए, ये देखिए, ठीक है। और ये इसकी छत भी हो गई है। तो अब बिफोर आपने देखा था, स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया था। अब आप देखिए आफ्टर ये कैसी लग रही है। ये देखें
और निकल गए ना भाई। ये देखो, ये इसका साइड वाला, मैं आपको फुल दिखाती हूँ। ये इसकी छत है और ये देखिए ये बैक साइड है और ये वाली साइड है, ठीक है। ये देखिए ये हो गई है कलर, बहुत प्यारी लग रही है। प्लीज दोस्तों गौर कर लो मेरी बात पे, बस 2 टच कर दो, एक फॉलो पे और एक हार्ट पे, बस प्लीज। लें जी व्यूअर्स, एक साइड का दरवाज़ा जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो गया। लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे हमने जाली का पोर्शन नया लगाया। अब दूसरे की बारी, अब देखें ऐसे ही मैंने काट ली थी, ज़ैनब के बाबा लगे हुए हैं, इन्होंने जाली काट ली थी और इसके ऊपर ये जो फट्टियाँ लगी हुई हैं इनको उतार लिया था, एक साइड पे रखा है। अब इसमें लगाएंगे ये वाली जाली का पीस और वैसे भी वापस इसकी ऊपर ये गोला जो है वो ये लगा देंगे और फिर इसको कलर करना शुरू करते हैं। तो फिर आप देखेंगे कलर करके ये भी बहुत प्यारी हो जाएगी। ये तकरीबन 50 साल पुरानी है, तो माशाल्लाह ये बिहार की बनी हुई है, इसलिए इनको ये ख़राब नहीं हुई। ये लकड़ी बिल्कुल सारी इनको बिहार की लगी हुई है। पुरानी चीज़ें तो फिर पुरानी होती हैं ना, वो कहते हैं ना कि नवा 9 दिन तो पुराना 100 दिन। वही गल बनी हुई है कि आजकल दी जी चीज़ा ने वो बिल्कुल पायदार नहीं है, तो जी पुरानिया चीज़ा ने उन्होंने मजबूती है, नवे तो बंदियां की भी नहीं मजबूती है ना, बंदे भी छड़ के चले जाते हैं। कील लगा के पहले इसको जो नेट है इसको फिक्स करेंगे और फिर उसके बाद इसके ऊपर ये इसकी जो साइड वाली फटियाँ सी हैं इसको गोला बोलते हैं फर्नीचर वाले ना। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं बार बार ये गोला गोला किसको बोल रही हूँ। ये गोला वो बर्फ़ वाला गोला नहीं है, ये फर्नीचर वाले ये जो इसके ऊपर साइडों में फटियाँ सी लगाते हैं ना, इनको गोला बोलते हैं। पहले मुझे भी नहीं पता था। अब इसको फिक्स करने के बाद इसके ऊपर लगाते हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नीचे से आप बिल्कुल सही हो गई है और अब हम इसको करने लगे हैं रोगन। तो रोगन करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि रोगन अभी बनाना है। वो देखिए इसका रंग पड़ा हुआ है, अब इसको मिक्स करते हैं, बनाते हैं और इसको कलर करना शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा आगे खींच लेना ताकि रोगन करने में इसको आसानी हो जाएगी। तो फिर इसको कलर करना स्टार्ट करते हैं। ज़ैनब जो है वो सुबह सुबह साड़ी लगा के ना तो स्टडी कर रही है, तो सुबह सुबह उठ के कंघी पट्टी हो गई है ज़ैनब की, है ना। तो ज़ैनब आप साड़ी लगाई हुई है मेरे दुपट्टे की और कॉपी पेंसिल पकड़ के तो आप स्टडी कर रही है। इनके बाबा ने पेंट करना शुरू कर दिया और हसन अली आप मेरे पीछे देखें टीवी देख रहा है, कार्टून्स। सुबह जब उठता है तो ज़ैनब पीछे हट जा, मोबाइल शुरू किया हुआ है। ज़ैनब साइड पे हो जाओ, हसन अली को दिखाना। ये देखिए अब इसको कलर करना स्टार्ट कर दिया और ये अपना जैसे लेडीज़ फेशियल करवा के आती हैं ना तो उनका जो चेहरा वो पहचाना नहीं जाता, इसी तरह से ये कैबिनेट का हाल हुआ कि जब ये इसको दूसरे वाले को कलर हो गया तो वो पहचाना नहीं जा रहा था, अब इसको कलर होगा ये भी पहचाना नहीं जाएगा। और आप लुक चेक कर लें क्योंकि अभी ये एक साइड हुई है और ये देखिए ये ऊपर से हो गया और कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो अभी वो ज़ैनब के बाबा को कॉल आ गई है, वो सुनने के लिए चले गए, तो जैसे ये भी कंप्लीट करते हैं आके। व्यूअर्स ये जो फ्रंट साइड है ये हो गई है, अब छत कर रहे हैं और रंग खत्म हो गया है। अभी ज़ैनब के बाबा रंग लेने जाएंगे, रंग लेके आएंगे तो फिर उसके बाद इसकी साइडें करेंगे। तो ये देखें वाकई मेकअप करके तो ये कबर्ड कितना प्यारा बन गई। थोड़ा क्लोज में आपको दिखाऊंगी। इसका मेकअप हो गया, मेकअप करने के बाद जैसे लेडीज़ खूबसूरत हो जाती हैं ना मेकअप से पहले मेकअप के बाद, अब ये मेकअप के बाद ऐसा होगा, देख लें। जी व्यूअर्स ये दोनों जो कैबिनेट्स हैं ये तैयार हो गए हैं। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया है तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ इनका जो बिल्कुल ये रेडी हो चुके हैं दोनों। और बच्चों ने यहाँ पे खिलौने वगैरह भी रख दिए, ये देखें साइड से ये यूँ हमने इसको पेंट किया है और ऊपर से इसकी ये देखिए छत कितनी अच्छी लग रही है। इसमें 2 ये डोर भी हैं, ये देखें एक ये है
एक ये इसमें भी चीज़ें रखी जा सकती हैं और ये भी बंद है। ये देखिए हसन अली ने इसमें अपनी चीज़ें रखी हुई हैं। तो जी ये बन गया इंशाल्लाह ताला। अब क्या करूँगी कि इसमें जब बर्तन किचन के रखूँगी तो इंशाल्लाह ताला वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।